संदीप माहेश्वरी जी को कौन नहीं जानता। आज उनके YouTube पर 26 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने अपने YouTube चैनल को अभी तक मोनेटाइज नहीं किया है। अगर वो अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करते हैं तो महीने का लाखों कमा सकते हैं। तो उन्होंने अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज क्यों नहीं किया है? उनका क्या बिजनेस मॉडल है? वो किस तरीके से अर्न करते हैं और उनकी अर्निंग कितनी है? आज ये सारी बातें हम जानेंगे और हम जानेंगे वो मोस्टली कहते हैं आसान है। आसान है। क्या सब कुछ उनके लिए हमेशा आसान रहा है? सब कुछ उन्हें इजीली मिल गया है? क्या वो कभी किसी चीज में फेल नहीं हुए? तो आज आप और हम मिलकर उनकी लाइफ को डिकोड करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संदीप माहेश्वरी जी बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे, लेकिन वो स्कूल में थोड़े रिजर्व नेचर के थे। स्टार्टिंग से उनको ऐसा लगता था कि जहाँ से जो नॉलेज मिल रही है वो नॉलेज ले लें। तो जब वो 10th में थे तो उन्हें लगा जिस स्कूल से वो 10th कर रहे हैं वहाँ से उनको जितनी नॉलेज चाहिए थी वो मिल गई। तो उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया और 11th में दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, जहाँ उनकी मुलाकात रुचि से हुई। रुचि उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। उनसे उनको बात करना, उनके साथ रहना बहुत पसंद आता था। एक दिन उन्होंने रुचि को बोला क्यों ना स्कूल टाइम में कहीं बाहर मिला जाए, स्कूल बंक किया जाए। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि रुचि क्यों मिलने आएंगी, अभी तक फ्रेंडशिप हुई है। यही सोच के वो अपने स्कूल आ गए। लेकिन रुचि वहाँ पहुंची, वहाँ उनका इंतजार किया। जब संदीप माहेश्वरी जी नहीं आए तो वो अपने घर आ गई। उस दिन से उनकी लव लाइफ की शुरुआत हुई। आज रुचि उनकी लाइफ पार्टनर है। आपने भी उनको वीडियो में देखा होगा। चलिए अब जानते हैं संदीप माहेश्वरी जी की लाइफ के बारे में, उनकी अर्निंग के बारे में, उन्होंने किस किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और वो इतने जल्दी इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। आपको उनके बारे में पता चलेगा, उनकी टर्नओवर के बारे में, उनकी इनकम के बारे में भी पता चलेगा। संदीप माहेश्वरी जी ने 12th पास आउट करने के बाद अपनी एक हेल्पलाइन सर्विस स्टार्ट की। इस हेल्पलाइन सर्विस से जो भी 12th पास आउट बच्चे होते थे उनको वो बताते थे कि वो किस तरीके का करियर चूज करें, कौन सा कॉलेज चूज करें, कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए अच्छा रहेगा। जिसके बेस पर उन्होंने कमाना स्टार्ट कर दिया था। वो अच्छा खासा कमा रहे थे, लेकिन उनको मजा नहीं आ रहा था। फिर NIS प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपने आप को एनरोल किया। इस इंस्टीट्यूट वालों ने उनको एक ऑफर दिया कि अगर वो स्टूडेंट को लाते हैं तो उनको पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उनको कमीशन मिलेगा। इसके लिए उन्होंने पैम्पलेट छपवाए, एडवर्टाइजमेंट किया, जिससे कि उन्होंने कमाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते पढ़ते उनको लगा कि उनको यहाँ से जितनी नॉलेज चाहिए थी वो मिल गई। अगर वो यहाँ रुकेंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा। तो उन्होंने उस डिप्लोमा को बीच में ही क्विट कर दिया और किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लिया और उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया। ग्रेजुएशन करते करते फिर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को बीच में ही छोड़ दिया। संदीप माहेश्वरी जी जब ग्रेजुएशन कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने एक कॉल सेंटर में जॉब इंटरव्यू के लिए गए। जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए गए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब और कोई होता तो वो परेशान होता, डिमोटिवेट होता। लेकिन ये तो संदीप माहेश्वरी जी हैं, उनको लगा कि अगर उनको ये जॉब मिल जाती तो वो एक कंफर्ट जोन में आ जाते और वो इस जॉब में कंटिन्यू करते और वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो उन्होंने उस चीज को भी पॉजिटिवली लिया। उसके बाद उन्होंने अपना करियर मॉडलिंग में स्टार्ट किया। जब वो मॉडलिंग के लिए गए उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया, अलग अलग तरीके के फोटोज खिंचवाए, लेकिन मॉडलिंग में भी वो सफल नहीं हुए। फिर उनको लगा अब तो कुछ और करना चाहिए। उनको लगा कि मॉडलिंग उनके लिए नहीं बनी। तो उसके बाद उन्होंने एक MLM कंपनी ज्वाइन की, जिस कंपनी में उन्हें बहुत नॉलेज मिली। उन्होंने सेमिनार देना सीखा, लोगों से कम्युनिकेट करना सीखा, जो कि आज उनके बहुत काम आ रहा है। लेकिन ये कंपनी में भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। उन्हें लास्ट में इस कंपनी को भी छोड़ना पड़ा। संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि फेलियर आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब वो मॉडलिंग के करियर के लिए गए हुए थे उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शूट कराया था, तो उनका कुछ इंटरेस्ट फोटोग्राफी में भी आया और उन्होंने फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है तो क्यों ना मैं फोटोग्राफी करूं। उन्होंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया, जिसकी कि वो 25 से 30 हजार रुपए कमा लेते थे। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। फिर उनका एक कोई फ्रेंड आया जिसने उनको जापान लाइफ नाम की एक मल्टी लेवल कंपनी के बारे में बताया, जो कि आज बंद हो चुकी है, जिसमें एंट्री के लिए 70,000 रुपीज की जरूरत पड़ती थी। उनकी फैमिली ने मना किया कि अच्छा खासा तो कमा रहे हो, 25 से 30 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो क्या जरूरत है चेंज करने की। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी तो संदीप माहेश्वरी जी हैं। उन्होंने अपने कैमरे को सेल किया, जो भी उनके पास सेविंग थी वो सब लगाकर उस कंपनी में एंट्री ली। और उस कंपनी में एंट्री लेने के बाद वो बहुत ही जल्दी कंपनी की
हायर पोजीशन तक पहुंच गए। वो उस टाइम पर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे थे। उस टाइम पर अगर कोई और होता तो उसको लगता अरे वाह 1 से 1.5 लाख रुपए महीने मिल रहे हैं तो क्या जरूरत है, आराम से ऐश की लाइफ जिए। लेकिन उन्होंने उस जॉब को भी छोड़ने का मन बना लिया। उनकी फैमिली ने उनको बहुत रोका कि 1 से 1.5 लाख रुपए महीने मिल रहे हैं, कम से कम कुछ टाइम करो तो कुछ सेविंग हो जाए तब छोड़ देना। लेकिन उन्होंने नहीं मानी और उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक MLM कंपनी स्टार्ट की। उन्होंने उस कंपनी में बहुत मेहनत की और नो डाउट उन्होंने उससे बहुत कमाया भी। लेकिन कुछ आपसी जो भी पार्टनर्स थे उनके बीच में कुछ ऐसा विवाद हुआ जिसकी वजह से उनको वो कंपनी बंद करनी पड़ी, जिसकी वजह से बहुत ही लॉस हुआ। वो उस टाइम पर थोड़े बहुत डिमोटिवेट हुए, लेकिन उन्होंने उसके बाद एक बुक लिखी। बुक लिखने के लिए उन्होंने बहुत नॉलेज गेन की, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की, बुक्स को रीड किया, उस सब को मिला के उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक को भी उन्होंने उल्टा स्टार्ट किया कि जैसे ना हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए तो फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे उर्दू की बुक में उल्टा लिखा जाता है उस तरीके से उन्होंने बुक को लिखा, क्योंकि वो कुछ नया करना चाहते थे। लेकिन वो भी पब्लिश नहीं हुई, उसमें भी उनको लॉस हुआ। आप लोगों को उनकी जर्नी से समझ में आ रहा होगा कि उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कभी भी आप हारते नहीं है, आप जो भी काम करते हैं उससे कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलती है। तो इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। जब संदीप माहेश्वरी जी का बिजनेस ठप हो गया, उनकी बुक भी नहीं चली, तो वो एक दिन बैठे हुए थे और उनका फ्रेंड उनके पास आया, वही फ्रेंड जो उनको मॉडलिंग में मिला था। उसने जब अलग अलग तरीके की फोटोज दिखाई, पोर्टफोलियो दिखाया, तो संदीप माहेश्वरी जी को इंटरेस्ट तो आया ही था फोटोग्राफी में। तो उन्हें लगा कि अब तो यही स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि उनको इसमें इंटरेस्ट भी है। और उन्होंने फोटोग्राफी करना स्टार्ट कर दिया। पूरा दिन लग जाता था, वो सुबह से स्टार्ट करते थे फोटोग्राफी करना और रात तक करते थे। पोर्टफोलियोज बनाते थे मॉडल्स की। मॉडल्स उनके पास आते तो जरूर थे, कम पैसे में वो पोर्टफोलियो भी देते थे, लेकिन मॉडल्स को उससे कोई फायदा नहीं होता था क्योंकि कोई फेमस फोटोग्राफर तो थे नहीं। तो संदीप माहेश्वरी ने सोचा क्यों ना अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दिया जाए। इसके लिए वो लिम्का बुक के ऑफिस गए, तो उन्हें वहां बताया गया कि आपको कम से कम 100 मॉडल्स को हायर करना है, 10,000 से भी ज्यादा पिक्चर्स लेनी होंगी और वो सारी ही पिक्चर्स एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। नॉन स्टॉप आपको 12 घंटे से भी ज्यादा काम करना होगा। आपको किसी की भी हेल्प नहीं लेनी है और इसमें काफी खर्च आएगा। जब लोगों ने ऐसा कहा तो और कोई होता तो वो डिमोटिवेट होता या उसको लगता अब इतना पैसा कहाँ से आएगा, कैसे करूंगा। नो डाउट उनके पास भी उस टाइम पे पैसा नहीं था इतना, लेकिन उनका एक कहना है ना आसान है, और उन्होंने उस काम को करने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने एक आइडिया निकाला। उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाला कि 500 रुपए में अपना पोर्टफोलियो बनवाएं। फिर क्या था, देखते ही देखते उनके पास मॉडल्स की लाइन लग गई। अब उनके सामने एक और चैलेंज था कि इवेंट मैनेजर कहाँ से आए, उसके लिए भी उनको काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इस जगह उनका एक एक्सपीरियंस काम आया। जब वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट का भी काम देखा था, सीखा था कैसे करते हैं, तो उनको उसका एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने उसी एक्सपीरियंस को अपने इसमें यूज किया और उन्होंने लगातार 12 घंटे तक 10,000 पिक्चर्स क्लिक की, जो कि सब एक दूसरे से अलग थी। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ ये रिकॉर्ड बनाया। लिम्का बुक में उनका नाम हो गया, लेकिन अभी भी उनको मजा नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि मॉडल्स आते तो हैं, लेकिन इतना पैसा खर्च करके अपना पोर्टफोलियो बनवाते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती क्योंकि उनको उसका एक्सपीरियंस था। तो फिर उनके माइंड में एक आइडिया आया। उन्होंने मॉडल से कहा कि आप अपना पोर्टफोलियो बनवाइए, वो पोर्टफोलियो का आपसे पैसा नहीं लेंगे, बल्कि फोटोज के लिए वो पैसे देंगे। उन्होंने इमेज बाजार नाम की स्टॉक इमेज कंपनी की शुरुआत की। इसमें मॉडल्स आते, अपनी फोटोज क्लिक करवाते और अपने फोटोज को इमेज बाजार को दे देते, जिसके बदले में उनको पैसे मिलते। फिर उन्होंने इमेजेस को सेल करना सीखा। उन्होंने ये भी सीखा कि गूगल पर अपनी वेबसाइट को टॉप लिस्ट कैसे किया जाता है। पहले तो वो अपनी टीम के हेल्प से कर रहे थे, लेकिन कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, अगर उसकी पूरी नॉलेज नहीं है तो आपको उसमें सफलता मिलेगी ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन जब वो MLM कंपनी में काम कर रहे थे तो उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दिया था, तो उनको उसकी नॉलेज थी। उसी नॉलेज को यूज करके अपनी कंपनी की वेबसाइट बनाई, गूगल पर कैसे टॉप लिस्ट करते हैं वो सीखा, उसको टॉप लिस्ट किया और कंपनी उनकी चल पड़ी। आज इमेज बाजार वर्ल्ड की बेस्ट स्टॉक इमेज कंपनी बन गई है। संदीप माहेश्वरी जी की अर्निंग वहीं से होती है। आज उनकी वेबसाइट पर 15 लाख से भी ज्यादा इमेजेस हैं
उन्हें आप खरीद सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं, आपको भी फोटोग्राफी का शौक है, तो आप अपनी फोटोज को भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी फोटो सेल होंगी तो आपको उसका पैसा भी मिलेगा। उन्होंने अब तक जितने भी काम किए उससे उनको बहुत ज्यादा नॉलेज मिली। नो डाउट कई कामों में वो फेल भी हुए और कई में उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन उनके जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, नॉलेज थी, उन्होंने उसको यूट्यूब पर शेयर करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज नहीं किया हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी फर्स्ट लाइव सेमिनार में कहा था कि मोटिवेशन, सेल्फ नॉलेज के बारे में बताने के लिए वो 1 रुपए भी चार्ज नहीं करेंगे। मेरे पास में 2 ऑप्शन है आज। एक ये कि मैं एक इंसान के फायदे के बारे में सोचूं। वो एक इंसान कौन है? मैं हूं। तो मेरा फायदा किसमें है? उस बटन को ऑन करने में, जो 1 घंटे का काम है। 500 वीडियोस पे ऑन हो जाएगा, खट 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 खट, और नोटों की बारिश शुरू। इसमें किसका फायदा हुआ? एक का। अगर मैं ऐड ऑन नहीं करता हूं तो उसमें कितनों का फायदा हुआ? 7 करोड़ व्यूज हो रहे हैं। हर वीडियो पे अगर मल्टीपल टाइम्स ऐड चलती और 1 मिनट भी वेस्ट होता है एक वीडियो में, क्योंकि ऑन एन एवरेज मेरी ड्यूरेशन क्या है एक वीडियो की? 20 से 25 मिनट। तो मान लेते हैं उसमें 1 मिनट ऐड में चला जाता है, तो क्या 7 करोड़ मिनट का टाइम खराब नहीं हो गया और लोगों का? तो इसको बोलते हैं नियत, कि आपको यह देखना है कि एक का फायदा है या सबका फायदा है। इमेज बाजार की नेटवर्थ इंटरनेट के अकॉर्डिंग 30 करोड़ है। कंपनी की सालाना टर्नओवर 2 करोड़ है। तो आज संदीप माहेश्वरी जी एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं। वो एक यंग जनरेशन को ही नहीं मोटिवेट करते, एक बच्चे से लेके एक ओल्ड जनरेशन तक के बंदे को मोटिवेट करते हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को मोटिवेशन के बारे में तो सिखाया, यूट्यूब पे आप किस तरीके से काम करेंगे वो भी सिखाया। कितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर भी उनके यूट्यूब चैनल पर आए, बिजनेस आइडियाज के बारे में भी वो बताते हैं। हर कोई उनको पसंद करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगा है कि संदीप माहेश्वरी जी की लाइफ के बारे में जानकर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली है, थोड़े बहुत भी मोटिवेट हुए हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू।